नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MP वर्ग 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इसमें साथियों हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 1 फरवरी 2019 के शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे साथियों, जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इसमें साथियों भूगोल के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, भूगोल जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं साथियों अपने क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले साथियों हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, भारतीय जनगणना द्वारा वर्ग 3 शहर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रेंज के जनसंख्या आकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है और इसके 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो 20,000 से लेके 49,999, बी नंबर 30,000 से लेके 59,999, 24,000 से लेके 54,999 और 50,000 से लेके 99। ठीक है साथियों, तो ये हमारे भूगोल के क्वेश्चन हैं जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा 20,000 से लेके 49,999, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने हम देखते हैं कि कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें डैश नामक चट्टानों की श्रेणी के संबंधित हैं। ठीक है, रूपांतरित, अवसादी, अजैविक, अग्रेय। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, अवसादी इसका सही उत्तर होगा। इसका सही ऑप्शन सेकंड नंबर हो जाएगा। अवसादी जो है चट्टानें कहा जाता है इसको। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूर परिषद निम्न का एक प्रमुख औद्योगिकीय केंद्र है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूरोप। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा जर्मनी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे देखते हैं। शब्द रेगुर डैश से संबंधित है, डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, लाल और पीली मिट्टी से और काली कपास मिट्टी से। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली कपास मिट्टी। तो रेगुर जो शब्द है साथियों, यह काली कपार मिट्टी से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि दिए गए कथन को पढ़िए और उत्तर दें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, जितना दाब कम होता है वायुमंडलीय बाधाएं उतनी ही अधिक होती हैं। दूसरा नंबर दिख रहा है कि वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। कथन 1 और 2 सही है, दोनों कथन 1 और 2 गलत है। कथन 1 और कथन 2 सही है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोनों कथन A और 2 दोनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है साथियों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। इसी तरीके से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं डेली एक वीडियो में हर एक सब्जेक्ट के। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिखता है जो कैंसिल हो गया था साथियों, कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जो साक्षरता दर है वह अवरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो हमारी है वो आपका हो जाएगा 1432। ठीक है, 1432 का मतलब ये हुआ, सबसे पहले केरल होगा साथियों, दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर, तो दूसरा हमारे पास उत्तर प्रदेश होगा, फिर इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है तो तमिलनाडु होगा और सेकंड नंबर फिर पंजाब। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि कर्ल पियरन का संबंध गुणांक है, समांतर मध्य, गुणोत्तर मध्य, इनमें से कोई नहीं, हरात्मक मध्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा गुणात्मक मध्य, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, प्रत्येक दिन समान से अधिक या कम होता है, समुद्र की हवा के साथ स्पष्ट और उज्जवल सुबह होती है, जैसे सूर्य आकाश के ऊंचा चढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, काले बादल घनते हैं, फिर बिजली के साथ बारिश आती है, लेकिन
बारिश जल्दी खत्म हो जाती है। उपयुक्त पठन पाठ्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? भूमध्य रेखीय, ठीक है, भूमध्य रेखीय हो जाएगा क्या ऑप्शन बी नंबर आपका होगा सवाना। फिर इसके बाद हो जाएगा अभ्यंतरित, और अभ्यंतरित भूमध्य सागरीय, मानसून, मानसून, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखीय, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिख रहा है कि पृथ्वी के भूगर्भित इतिहास के किस वर्ग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जुरासिक, इसका करेक्ट आंसर होगा जुरासिक, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सेकंड नंबर है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। सी नंबर है जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, ठीक है। तो ज्वार भाटा किस स्थिति में आता है साथियों? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ज्वार भाटा बनने की स्थिति होती है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलन दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसका जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है। इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण और अवधि इनकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान होता है। इनकी घूर्णन की अवस्था जो अवधि जो होती है वो पृथ्वी के समान है। और फोर्थ नंबर है ऑप्शन कि घूर्णन की जो दिशा होती है वो पृथ्वी के समान ही है साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट कि इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की जो अवधि होती है इसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि पवन अपघर्षण द्वारा पालिश रेत विस्फोटिक और सांचे के ढाल कंकड़ के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो त्रिकोणन, त्रिकोणिक और इंसेबल और टीबा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिकोणन, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि खगोलीय इकाई डैश के बीच के औसत दूरी है। पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और बुध, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। तो इस खगोलीय इकाई जो साथियों है पृथ्वी और सूर्य, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शीत मौसम के दौरान उत्तरीय मैदानी इलाकों में डैश दिशाओं से चक्रवात संबंधी गड़बड़ी का अपवाद होता है। तो सूर्य और उत्तर पश्चिमी, पूर्व और पूर्वोत्तर, पश्चिम और पूर्व, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा फोर्थ नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशाओं में चक्रवात संबंधी जो गड़बड़ी की अपवाद होती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का जो वेग होता है वो घनत्व में वृद्धि के साथ साथ डैश जो उससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाती है, नहीं बदलेगा, शुरुआत में बढ़ेगा और फिर घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। तो सही उत्तर होगा भूकंप के दौरान लहरों की जो ऊपरी भाग का जो वेग होता है वो घनत्व की वृद्धि के साथ साथ वो बढ़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम। सही उत्तर होगा साथियों आपका त्रिपुरा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर जल स्तरों की जो तुलना में भूमि सतह अधिक तेजी से गर्म होती है क्योंकि इसे डैश कहा जाता है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से कम होती है, पानी की अंतर्निहित ऊष्मा भूमि से अधिक होती है, भूमि पानी की तुलना में अधिक ऊष्मा के विकिरण के परावर्तित करती है। तो आमतौर पर साथियों, आमतौर पर जब जल सतहों की तुलना से भूमि सतह अधिक तेजी से गर्म होती है तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो भूमि से क्या होती है, अधिक होती है। इसका सही उत्तर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा जो है निम्न राज्य के साथ है। ठीक है, तो सबसे लंबी जो समुद्र तट रेखा है वो गुजरात से है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाए गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति में निम्न नाम से जाना जाता है। उपसौर, बसंत, विष्णु, अपसौर और सकारात्मक विषुव। तो इसका जो सही उत्तर होगा अपसौर इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। हवाओं का मौसमीय परिवर्तन डैश की सामान्य विशेषता है। केवल भूमध्य सागरीय जलवायु, उपयुक्त सभी मौसम, केवल मानसून जलवायु, केवल भूमध्य रेखीय जलवायु। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा केवल मानसून जलवायु, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चट्टानों से डैश चट्टानों में खनिज तल या परतों में होती है। कार्यवंतित, अग्रेय और कार्यतंत्रित, अग्रेय और अवसादी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा अवसादीय चट्टानों में खनिज तल या परतों में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श है क्योंकि यह काली होती है, यह पठार क्षेत्र में पाई जाती है, यह लावा से बनी होती है, यह नमी को बरकरार रखती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बेस्ट होती है साथियों, आदर्श होती है क्योंकि यह नमी को बरकरार रखती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन डैश विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीक, संस्कृति और पर्यटन। तो देश का जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है और मानचित्र संगठन है साथियों वो विज्ञान और तकनीक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पाक जल मंडूक मध्य भारत से डैश को अलग करता है। तो श्रीलंका इसका सही उत्तर होगा साथियों, श्रीलंका और भारत से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उड़ीसा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथियों भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन है। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता वो बिहार होगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अक्षांश के समानांतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलग है। समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है। वे भूमध्य रेखा में प्रारंभ होती हैं और उसके समानांतर चलती हैं। सभी समानांतर लंबाई में समान होती है। ग्लोब पर सभी समान वृत्तों के रूप में खींचते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सभी समानांतर लंबाई के समान होती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और पीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका असम इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय राज्य को असम को साथियों लाल नदी और पीली पहाड़ियों की भूमि के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निपटान के स्थानिक विश्लेषण में Rn = 2.15 यह इंगित करता है कि किस प्रकार के निपटान व्यवस्थित है। यूनिफॉर्म, सेमीकंडक्टर, क्लस्टर और रेडम। तो इसका सही उत्तर होगा यूनिफॉर्म, इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों कि एलो पीपल के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो एलो पीपल के नाम से किसे जाना जाता है। चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा मोगोलोइड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा मोगोलोइड्स, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि भारत के स्थलाकृतिक
मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण, भारत का सर्वेक्षण। तो भारत का सर्वेक्षण इसका सही उत्तर होगा कि भारत का जो स्थलीकृत मानचित्र होता है उसे कौन प्रकाशित करता है? तो भारत का सर्वेक्षण करता है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मनुष्य का पारिस्थितिक कहा है? इसका सही उत्तर होगा हरलेन बारो, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानववादी दृष्टिकोण की स्थापना माना जाता है? तो विरियल युग, बी नंबर आपका ई फुल त्यान, ब्रेन जेएल बेरी और एस्टर्ड पिट। तो करेक्ट आंसर होगा वी यू त्यान, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि लेरेंज वक्र किसने तैयार किया? तो करेक्ट आंसर होगा लेरेंज वक्र किसने तैयार किया था साथियों? तो मैक्स क्यू लेरेंज, इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्स क्यू लेरेंज ने इसको तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि खाड़ी की जो धारा है निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? उत्तर अटलांटिक महासागर, उत्तरीय प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो सही उत्तर होगा उत्तरीय अटलांटिक महासागर, इसका सही उत्तर होगा कि खाड़ी की जो धाराएं हैं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा, इसका ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों कि शिला पदार्थ का टूटना, मिटना, हटना आमतौर पर डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा अनुक्षंदान, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मौसम से मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि में विभिन्नताएं निम्न के कारण होती हैं? तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं साथियों जिसमें से ये अलग अलग दिन का समय और रात के समय में विभिन्नता आती है? तो पृथ्वी का वृत्ताकार तरीके से सूर्य के चारों घूर्णन होते हैं क्या? पृथ्वी का इसके घूर्णन में घूर्णन होता है धुरी पर। नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन होता है, स्थान की अक्षांश स्थिति होती है। तो नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के सही अनुक्रम को इंगित करता है। ठीक है, तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, परा हिमालय। तो इन चारों में से इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा साथियों करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर हम पहुंच चुके हैं साथियों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं साथियों। सूर्य का प्रभा मंडल डैश में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभाज मेघों के बर्फ क्रिस्टल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सूर्य का जो प्रभास मंडल है वो प्रभास मेघों के बर्फ क्रिस्टल के प्रकाश के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। दिए गए कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए कि निम्न में से कौन सा सही है? कि वायुमंडल में अनावृत्तिक सेल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता, ऑक्सीकरण रासायनिक अपच की प्रक्रियाओं में से एक है। तो इसमें से दोनों कथन गलत है क्या? दोनों कथन सही है क्या? पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला कथन गलत होगा और लेकिन दूसरा जो कथन है साथियों ऑक्सीजन रासायनिक अप्रत्यक्ष की प्रक्रियाओं में से एक है, ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। हमारे पास 2 लाइन दिख रही है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सूर्य की छोटी तरंगें पृथ्वी में आंशिक रूप से प्रवेश करती हैं और वायुमंडल को उष्मीय करती हैं। सूर्य से उष्मीय पृथ्वी की सतह विस्तरित तरंगों उत्पन्न करती हैं जो परस्पर प्रभाव डालती हैं और वायुमंडल को उष्मीय करती हैं। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। एक कथन सही दूसरा गलत, पहला सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथन साथियों इसका जो है सही है, दोनों कथन आपके सही हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
दिए गए कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो सेल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कार्यवंतित सेलों की ऊर्जा से जाना जाता है। और बी नंबर है, स्लेट एक तरह का रासायनिक कार्यवंतिक सेल है। दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है। पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों कथन सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है ऑप्शन 2, इसमें कथन है कि उत्तरीय गोलार्ध में उच्च तापमान विसंगति पाई जाती है, उत्तरीय गोलार्ध के अंतर उष्मा अनुपस्थित करती है। तो ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वही आपका सही कथन है कि वितलीय सेल अंतर्वेदीय प्रकार के अग्रेस सेल है। दूसरा लिखा हुआ है कि यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्वेद के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करता है। पहला, दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है। पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत। तो इन चारों दोनों में से कौन सा सही है साथियों? तो दोनों कथन इसके सही होंगे। इन दोनों कथन जो साथियों हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है। तो साथियों इसको कहा जाता है पायरोक्लास्टिक, इसका सही उत्तर होगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और जो राख होती है उसे पायरोक्लास्टिक कहा जाता है, साथियों के रूप में कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर को संदर्भित करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ज्वारीय परास। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 3rd नंबर, ज्वारीय परास इसका सही उत्तर होगा, संदर्भित होती है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से अधिकतम जैव विविधता किसमें पाई जाती है? अमेजन बेसिन, स्टल। तो इसका जो सही उत्तर होगा अमेजन बेसिन इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर देखते हैं। चावल की फसल की खेती डैश का उत्पादन करती है? CH4 इसका सही उत्तर होगा। चावल की फसल की जो खेती है वो CH4 होता है साथियों, सही उत्तर। केंद्र में उच्च दाब वाली दाब प्रणाली को डैश कहा जाता है? तो प्रति चक्रवात इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का साथियों लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों की समृद्ध नहीं है क्योंकि शैलीय परत के विस्थापन के चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है और उसे जटिल बना दिया है। जलवायु की स्थिति खनिजों के दोहन के लिए उपयुक्त नहीं है। भूभाग परिवहन की कठिनाइयों के कारण खजिनाइयों को दोहन मुश्किल और बहुत महंगा देता है। यह क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। शैलीय परत के विस्थापन में चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया और इसे जटिल बना दिया है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले वीडियो में साथियों हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप जरूर देखें। 50 नंबर से 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।